दोस्तों जो यहाँ पर यूपी सीएम फॉलोशिप स्कीम 2023-24 के फॉर्म आए हैं, यानी कि अगर मैं हिंदी में बात करूं तो आकांक्षी नगरीय योजना के अंतर्गत मुख्यमंत्री नगरीय फॉलोशिप कार्यक्रम के अंतर्गत जो यहाँ पर फॉर्म आया है, अगर आप भी इसके फॉर्म को फिल कर रहे हैं और यहाँ पर आपको प्रॉब्लम आ रही है फोटो सिग्नेचर वगैरह अपलोड करने की, या फिर जो भी दूसरे डॉक्यूमेंट्स इसमें अपलोड हो रहे हैं उनको अगर आपको अपलोड करने में प्रॉब्लम आ रही है तो वीडियो को शुरू से लेकर आखिरी तक पूरा देखिएगा, क्योंकि वीडियो में मैं आपको पूरी प्रोसेस बताऊंगा कि किस तरीके से आपको यहाँ पर फोटो वगैरह का साइज बनाना है, कैसी फोटो के रिलेटेड इंस्ट्रक्शन दे रखे हैं, कैसे साइंस से रिलेटेड इंस्ट्रक्शन दे रखे हैं, या फिर जो भी दूसरा डॉक्यूमेंट आपको यहाँ पर अपलोड करना है उसका साइज वगैरह आपको कैसे सेट करना है, कैसे उसको यहाँ पर अपलोड करना है। अगर यहाँ पर पीडीएफ में मांगा गया है तो पीडीएफ में आपको उसको कैसे कन्वर्ट करना है। तो वीडियो शुरू से लेकर आखिरी तक पूरा देखिएगा। और दोस्तों चैनल पर अगर पहली बार फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि फ्यूचर में भी आपको ऐसी जॉब्स और वैकेंसी से रिलेटेड जानकारी और अपडेट्स वगैरह मिलती रहे। जैसे ही दोस्तों आपको यहाँ पर नजर आ रहा है, मैं डायरेक्ट उसी पेज पर आ गया हूँ जहाँ पर आप सबसे पहले तो यहाँ पर फोटो और सिग्नेचर अपलोड करने हैं। अगर इसमें कुछ डॉक्यूमेंट्स वगैरह अपलोड करने का ऑप्शन आगे आता है तो मैं आपको वो भी बता दूंगा इसी वीडियो में, तो आपको कहीं और नहीं जाना पड़ेगा। तो सबसे पहले तो हमें यहाँ पर फोटो और सिग्नेचर से रिलेटेड इंस्ट्रक्शंस वगैरह पढ़ लेते हैं। तो जब आप इसके फॉर्म को फिल करने की कोशिश करेंगे तो यहाँ पर सबसे पहले कुछ इंस्ट्रक्शंस वगैरह दिए हुए हैं दोस्तों। इसमें फोटो और सिग्नेचर से रिलेटेड है या फिर दूसरे डॉक्यूमेंट से रिलेटेड इंस्ट्रक्शन दे रखे हैं। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है, अगर आपके पास विकलांगता प्रमाण पत्र है तो उसको आपको अपलोड करना पड़ेगा। विकलांगता प्रमाण पत्र को आपको पीडीएफ में ही स्कैन करके अपलोड करना है, जिसका साइज यहाँ पर 500 KB से ज्यादा का नहीं होना चाहिए। तो वो मैं आपको बता दूं कैसे उसको पीडीएफ में आपको बदलना है, कैसे उसका साइज आपको 500 KB से कम करना है अगर ज्यादा KB का हो रहा हो तो। इसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पर एक पासपोर्ट साइज रंगीन फोटो चाहिए जो कि जेपीजी या फिर जेपीईजी फॉर्मेट में होनी चाहिए। 50 KB से कम का उसका साइज होना चाहिए। यहाँ पर जैसे कि इन्होंने बोल रखा है दोस्तों, सफेद बैकग्राउंड की ही फोटो होनी चाहिए। आप दूसरे बैकग्राउंड की फोटो यहाँ पर अपलोड ना करें, नहीं तो फॉर्म आपका रिजेक्ट भी हो सकता है। इसके बाद दोस्तों इन्होंने सिग्नेचर के लिए यही बोला है कि भैया सफेद बैकग्राउंड के आपको पेपर लेना है, मतलब बिना लाइन वाला आपके पास पेपर होना चाहिए। उस पर आपको साइन करने हैं अपने, और कैपिटल लेटर्स में साइन नहीं करना, क्योंकि दोस्तों कैपिटल लेटर्स में ज्यादातर फॉर्म में साइन वगैरह रिजेक्ट हो जाते हैं। तो आपको नॉर्मल हैंडराइटिंग में साइन करना है, चाहे आप हिंदी में कर रहे हैं चाहे इंग्लिश में कर रहे हैं, उससे कोई दिक्कत नहीं है। और साइन का भी जेपीजी या फिर जेपीईजी फॉर्मेट होना चाहिए। 30 KB से कम के साइन होने चाहिए। फोटो के लिए 50 KB बता रखा था, साइन के लिए 30 KB बता रखा है। इसी तरीके से शैक्षणिक का विवरण भरते हुए, यानी कि 10th 12th की मार्कशीट या फिर जो भी आपने ग्रेजुएशन की डिटेल वगैरह भरी है उसके आपको प्रमाण पत्र और मार्कशीट वगैरह अपलोड करनी पड़ेंगी। और दोस्तों इसके लिए भी यहाँ पर इन्होंने बता रखा है कि जो भी आप मार्कशीट और सर्टिफिकेट इनमें अपलोड करेंगे उनका आपको पीडीएफ में अपलोड करना है और 500 KB से कम का ही साइज होना चाहिए। अगर आप कोई भी कंप्यूटर का डिप्लोमा या फिर सॉफ्टवेयर वगैरह आपने कर रखा है तो उसकी डिटेल भर रहे हैं तो उसका प्रमाण पत्र भी आपको 500 KB से कम की फाइल बनाकर अपलोड करना है, जो कि पीडीएफ में होना चाहिए। और इसी तरीके से दोस्तों आपको कोई पुरस्कार वगैरह मिला है तो उसके लिए भी आपको पीडीएफ बनानी पड़ेगी। इसका साइज भी यहाँ पर 500 KB से कम का होना चाहिए। इसके साथ में दोस्तों अगर आप पूर्व में कोई छात्रवृत्ति वगैरह ले रहे हैं तो उसके लिए भी आपको प्रमाण पत्र अपलोड करना पड़ेगा, वो भी पीडीएफ में होना चाहिए। उसका साइज भी 500 KB से कम का होना चाहिए। तो दोस्तों जितने भी डॉक्यूमेंट आपको बनाने हैं जो कि पीडीएफ में आपको यहाँ पर अपलोड करने हैं उनका साइज सभी का 500 KB से कम का होना चाहिए। तो इन सब के लिए दोस्तों मैं यहाँ पर एक सैंपल फाइल बनाकर दिखा दूंगा। उसी प्रोसेस को आप जो भी डॉक्यूमेंट को यहाँ पर बनाना चाहते हैं पीडीएफ में, उसी प्रोसेस को करके आप सभी डॉक्यूमेंटों को बना सकते हैं। और फोटो सिग्नेचर को मैं अलग से बता देता हूँ। तो सबसे पहले दोस्तों यहाँ पर हम फोटो अपलोड करते हैं। अब आप बोलेंगे भैया आपने फोटो तो बताया नहीं कैसे उसका साइज वगैरह सेट करना है। तो इसके लिए दोस्तों आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले तो एक फोटो सेलेक्ट करनी है और आ जाना है मेरी वेबसाइट formjankari.com पर। अगर आपके पास फोटो वगैरह स्कैन नहीं है या फिर कोई डॉक्यूमेंट स्कैन नहीं है तो इसके लिए आप इन सबकी फोटो खींच सकते हैं और बिल्कुल एग्जैक्ट उनको क्रॉप कर लीजिए। मोबाइल में टूल रहता है क्रॉप करने के लिए, फोटो क्रॉप कर लीजिए, सिग्नेचर को क्रॉप कर लीजिए। और जितने भी डॉक्यूमेंट वगैरह आपको यहाँ पर अपलोड करने हैं उन सबको क्रॉप कर लीजिए अच्छे से। उसके साइड वगैरह का एरिया नजर नहीं आना चाहिए, मतलब बाहर का एरिया नजर नहीं आना चाहिए, सिर्फ आपकी मार्कशीट आनी चाहिए। इसके बाद आपको दोस्तों इस वेबसाइट पर आ जाना है जो मैं आपको बता दे रहा हूँ, और लिंक मैं इस वेबसाइट की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाल दूंगा। जैसे यहाँ पर दोस्तों आपको नजर आ रहा है मैं formjankari.com पर आ गया हूँ। इसमें आपको यूजफुल फाइल्स का ऑप्शन नजर आएगा, इसमें आपको ऑनलाइन टूल्स वाले ऑप्शन पर आ जाना है। ये जो भी मैं प्रोसेस बता रहा हूँ ये आप मोबाइल से भी बड़े आराम से कर पाएंगे, तो आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर जो आपको ऑप्शन नजर आएंगे इसमें आपको मैनुअल इमेज रिसाइजर वाला ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। अब जो भी हमें फोटो अपलोड करनी है, जैसे कि मैंने आपको बताई दिया, तो उसका साइज 50 KB से कम का होना चाहिए। तो यहाँ पर हम फोटो सेलेक्ट कर लेते हैं। तो हमने जैसे कि यहाँ पर आपको नजर आ रहा है एक फोटो सेलेक्ट कर ली जिसका बैकग्राउंड व्हाइट है, बिल्कुल चेहरा साफ नजर में आना चाहिए, कान वगैरह बिल्कुल साफ नजर आ रही है। इसके बाद हम इसको ओपन कर लेते हैं इस वेबसाइट पर। यहाँ पर आपको दोस्तों अगला ऑप्शन दिखाई देगा पिक्सल्स का, जिसमें आपको पिक्सल्स ही रहने देना है, सेंटीमीटर पर क्लिक नहीं करना है। इसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पर फोटो का साइज नजर आएगा। ये मेरी फोटो 33 KB के आसपास की है, हो सकता है आपकी इमेज यहाँ पर ज्यादा जा रही हो, 50 KB से हो सकता है कम जा रही हो। इसके बाद दोस्तों कई बार यहाँ पर ऐसा भी होता है कि अगर आप मोबाइल से व्हाट्सएप वगैरह के थ्रू यहाँ पर साइज वगैरह सेट करते हैं तो फोटो अपलोड करने की कोशिश करते हैं तो वो अपलोड नहीं होती, लेकिन इस वेबसाइट के थ्रू अगर आप चेंज कर लेंगे उसका साइज वगैरह तो बड़े आराम से अपलोड हो जाएगी। इसके बाद दोस्तों साइज वगैरह सेट करने के लिए आपको बैथ में यहाँ पर डालना है 300 और हाइट में डाल
डाल देना है 400। इसी तरीके से आपको दोनों चीजें फिल कर देनी है। क्वालिटी के ऑप्शन से आप यहाँ पर साइज वगैरह थोड़ा बहुत कम ज्यादा कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर आपको नजर आ रहा है फोटो का नीचे यहाँ पर इस जो आपकी कन्वर्ट होने के बाद फोटो बनेगी उसका साइज यहाँ पर लिख कर आ रहा है। इसका साइज अगर आप बढ़ाना चाहते हैं थोड़ा बहुत और बढ़ा सकते हैं। मैं यहाँ पर इसका साइज 30 KB के आसपास कर लिया मैंने। इसके बाद इसको मैं डाउनलोड कर लेता हूँ और किसी भी फोल्डर में आप इसको P1 नाम से या फिर कुछ भी नाम से सेव कर लें ताकि आपको याद रहे। इसके बाद इसी तरीके से हम सिग्नेचर सेलेक्ट कर लेंगे। यहाँ पर मेरे सामने ये सिग्नेचर डले हुए हैं, ब्लैक पेन से मैंने साइन कर रखे हैं। कोशिश करिएगा आप भी ब्लैक पेन से साइन करें, व्हाइट पेपर पर साइन करें ताकि साइन आपके बिल्कुल डार्क नजर आए। इसके बाद मैं इसको ओपन कर लेता हूँ। अब दोस्तों सिग्नेचर केस में आपको यहाँ पर करना है 500 और इस वाले ऑप्शन में आपको 250 कर देना है। इसी तरीके से आपको फिल करना है और इसके बाद आपको यहाँ पर नजर आ रहा है साइज आपका 30 KB से कम का होना चाहिए। अगर कम ज्यादा मतलब ज्यादा हो रहा हो तो आप इसके थ्रू कम ज्यादा कर सकते हैं। मैं यहाँ पर 17 KB के आसपास कर लिया। इसको मैं डाउनलोड कर लेता हूँ, S1 नाम से सेव कर देता हूँ। इसके बाद दोस्तों बचती हैं जितनी फाइलें आपके पास, डॉक्यूमेंट वगैरह जो भी आपको यहाँ पर मार्कशीट वगैरह अपलोड करनी है, जाति प्रमाण पत्र या फिर जो भी यहाँ पर डॉक्यूमेंट मांगे जा रहे हैं, सबका साइज जैसे कि मैंने आपको बता दिया 500 KB से कम का होना चाहिए। तो दोस्तों मैं यहाँ पर एक सैंपल फाइल ले लेता हूँ। जैसे कि मैंने ये वाली फाइल ओपन कर लेता हूँ, सैंपल मार्कशीट फाइल है। इसी को मैं बता दूँ किस तरीके से आपको सेट करना है। मैं यहाँ पर ओपन कर ले रहा हूँ। अब दोस्तों पिक्सल्स वाले ऑप्शन में पिक्सल्स ही रहने देना है। आपको यहाँ पर पहले वाले ऑप्शन में 500 डाल देना है। इसके बाद दोस्तों दूसरे वाले ऑप्शन में आपको यहाँ पर 700 डाल देना है। अब आप देखेंगे आपकी इमेज का साइज 100 KB के आसपास हो चुका होगा। भले ही चाहे जितनी भी MB की आपकी इमेज बनी रहे, आपकी इमेज का साइज 100 KB के आसपास हो चुका हो। अगर नहीं हुआ थोड़ा बहुत कम ज़्यादा आप यहाँ पर इससे कर सकते हैं। मैंने इसको 100 KB के आसपास कर लिया और इसको मैं डाउनलोड कर लेता हूँ। सबको अलग अलग नाम से सेव कर लेना है। जितनी मार्कशीटें वगैरह आपने जो भी डॉक्यूमेंट वगैरह आपको इससे कन्वर्ट करें सबके नाम मैं अलग अलग नाम से सेव कर लूंगा एक एक करके। इसके बाद दोस्तों बारी आएगी आपको इसको PDF में बदलने के लिए। तो इसके लिए काफी सारी वेबसाइट है ऑनलाइन, आप ऑनलाइन इनको कन्वर्ट कर सकते हैं। आप गूगल पर डालेंगे JPG टू PDF कन्वर्टर, जैसे कि इस तरीके से काफी सारी वेबसाइटें आपके सामने आ जाएंगी। आप कोई भी एक वेबसाइट ओपन करके, जैसे कि मान लीजिए मैं यहाँ पर ऑनलाइन JPG टू PDF कन्वर्टर वाली वेबसाइट को ओपन कर लेता हूँ। अब यहाँ पर आपको इमेज सेलेक्ट करनी है, जो भी इमेज को आप अपलोड करना चाहते हैं मैं यहाँ पर ओपन कर लेता हूँ। और काफी सारी अगर आपके पास PDF है तो आप इसके थ्रू मर्ज भी कर सकते हैं अलग अलग PDF को, लेकिन मुझे कुछ नहीं करना है। मैं यहाँ पर क्रिएट PDF वाले ऑप्शन पर क्लिक करके जैसी आपकी PDF बन जाती है इसको मैं डाउनलोड कर लूंगा। साइन अप करने के लिए बोल रहा है लेकिन कुछ नहीं करना है, आपके पास ऑटोमेटिक डाउनलोड करने के लिए ऑप्शन आ जाएगा। ओपन करके देख लीजिए जिस KB की आपकी फाइल बनी होगी उसी KB की ये PDF बनकर तैयार हो गई है 100 KB के आसपास की। तो मैं इसको यहाँ पर अपलोड कर पाऊंगा। अब दोस्तों इसी पेज पर हम वापस आ गए। यहाँ पर मुझे इमेज सेलेक्ट करनी है यानी कि फोटो सेलेक्ट करनी है। ये रही मेरी फोटो, इसको मैं अपलोड कर देता हूँ। इस तरीके से आपको भी आपकी फोटो नजर आने लगेगी अपलोड होने के बाद। इसी तरीके से हम यहाँ पर साइन भी अपलोड कर लेते हैं। एक बार में आपके साइन भी यहाँ पर अपलोड हो जाएंगे। इसके बाद दोस्तों आपको सबमिट कर देना है। इसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पर अपनी एजुकेशन डिटेल्स फिल करनी है और एजुकेशन डिटेल्स फिल करने के बाद जैसे कि हमने मार्कशीट वगैरह को PDF में कन्वर्ट कर लिया है तो सभी की मार्कशीट को आपको अलग अलग PDF वगैरह बनाने के बाद यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है एक एक करके और अपलोड कर लेना है। मैं आपको एक करके दिखा देता हूँ। तो सबसे पहले तो आपको यहाँ पर सब अपनी डिटेल्स वगैरह फिल करनी पड़ेगी। इसके बाद आपको मार्कशीट सेलेक्ट करना है यहाँ पर और इसको ओपन कर लेना है और अपलोड वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। आपको यहाँ पर जैसे कि नजर आ रहा है हमारी फाइल अपलोड हो चुकी है। आप इसको डाउनलोड करके भी देख सकते हैं। इसी तरीके से आपको सभी डॉक्यूमेंट्स एक एक करके अपलोड कर लेने हैं जो भी यहाँ पर आपको अपलोड करना हो। और अगर आप अपनी कुछ एक्स्ट्रा एजुकेशन क्वालिफिकेशन फिल करना और अपलोड करना चाहते हैं तो वो भी यहाँ पर आप सेलेक्ट करके कर सकते हैं। जैसे ही मैं यहाँ पर क्लिक करूंगा तो यहाँ पर मुझे अपलोड करने के लिए फाइल चूज करने के लिए ऑप्शन नजर आ जाएगा और मैं उसी फाइल को यहाँ पर अपलोड कर सकता हूँ क्योंकि ये सभी फाइल यहाँ पर 500 KB से कम की मांगी गई है। जितनी भी फाइल आपको नजर आ रही है सभी फाइलें जो भी अपलोड करने के लिए आपको मिल जाएंगी, सभी को आपको 500 KB से कम का बनाकर अपलोड करना है PDF फाइल में। तो एक तरीके से मैंने आपको बता दिया, उसी तरीके से आपको सब बना लेना है। मुझे पता है दोस्तों इस तरीके से आप भी अपनी जो भी डॉक्यूमेंट वगैरह फोटो साइन वगैरह अपलोड करने की प्रॉब्लम आ रही थी आपको, आपकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आपको मिल गया होगा। अगर आपको जानकारी अच्छी लगी हो, वीडियो पसंद आई हो तो फटाफट लाइक कर दीजिए। चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब कर लीजिए। और दोस्तों अगर आपको इसके फॉर्म में कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं बेझिझक, मैं उस पर भी एक वीडियो लेकर आ जाऊंगा अगर मुझे लगेगा ज्यादा लोगों को उस पर प्रॉब्लम वगैरह आ रही है तो। इसलिए चैनल पर अगर पहली बार है फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लिए ताकि आपको फ्यूचर में भी ऐसी जॉब्स और वैकेंसी से रिलेटेड जानकारी अपडेट्स वगैरह मिलती है।